नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, जब आप सीवीटी 2025 की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं या जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न एक आ रहा होगा कि क्या सर मैं ओल्ड एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करूं या फिर जो न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस आया है जिसके अकॉर्डिंग जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें से कुछ जो आपके चैप्टर्स थे उनको डिलीट कर दिया गया है, क्या उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो यहां पे बच्चे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ओल्ड एनसीईआरटी में क्या क्या सिलेबस थे, न्यू एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर्स को यहां पे डिलीट कर दिया गया है, क्या जो 2024 में सीवीटी का एग्जाम हुआ था बच्चे उसमें जो है ओल्ड एनसीईआरटी वाले जो चैप्टर डिलीट हो गए थे क्या उससे क्वेश्चंस आए थे? तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे क्या 2025 में ओल्ड एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चंस आएगा, मतलब वो जो चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चंस आएंगे, या फिर जो न्यू एनसीईआरटी है न्यू एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स हैं उन्हीं से केवल बच्चे क्वेश्चंस यहां पे आपके सीवीटी 2025 में पूछे जाने वाले हैं? तो ये सभी चीजों को बच्चे जो है इस वीडियो में मैं एक एक करके आपसे बात करने वाला हूं और एक एक चीजें बच्चे जो है मैं आपको दिखाने वाला भी वहां पे हूं कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे क्वेश्चंस कहां से जो है 2024 में पूछे गए थे, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में कौन कितना ज्यादा जो है बच्चे आपके सीईटी 2025 के लिए यहां पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले आपसे, तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको ओल्ड एनसीईआरटी का पहले सिलेबस दिखा देता हूं। अगर मैं बात करूं बच्चे ओल्ड एनसीईआरटी की, तो ओल्ड एनसीईआरटी का सिलेबस आपके सामने है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड था, पोटेंशियल कैपेसिटर था बच्चे, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी थी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था, मैग्नेटिज्म मैटर था बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स था। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, डुअल नेचर हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, रेडियो एक्टिविटी। ये जो रेडियो एक्टिविटी है बच्चे, ये केवल और केवल ध्यान सुनिएगा, ये केवल और केवल जो है ओल्ड एनसीईआरटी के सिलेबस में था। न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस में रेडियो एक्टिविटी को रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है बच्चों। उसके बाद ये जो लॉजिक गेट वाला पोर्शन है इसको भी डिलीट कर दिया गया है, लेकिन ये ओल्ड एनसीईआरटी के सिलेबस में था। और ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, ये तीनों पोर्शन भी बच्चे क्या कर दिए गए हैं, जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें डिलीट कर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। उसके बाद न्यू एनसीईआरटी में वो चीजें देखो डिलीट कर दी गई है, यहां पे आपका रेडियो एक्टिविटी यहां पे हट गया है बच्चों। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर इसमें है और लॉजिक गेट आपका हट गया है, बाकी और कम्युनिकेशन सिस्टम बच्चा आपका हट गया है। मेन ये हो गया तो सर ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस मेन इंपॉर्टेंट है बच्चे कि क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस है कि नहीं, जो चैप्टर ओल्ड एनसीईआरटी से हट गए हैं क्या उनसे भी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था? तो ये चीज मैं यहां पे आपको एनालिसिस के थ्रू बच्चे दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं 2024 का जो सीवीटी का एग्जाम हुआ था बच्चे फिजिक्स का, उसका यहां पे मैं आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड से क्वेश्चन पूछा गया था, पोटेंशियल कैपेसिटर से बच्चे क्वेश्चन पूछा गया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया था, एसी से भी पूछा गया था, और बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इससे भी पूछा गया था, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, ये सब आपके न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस में थे तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया। न्यूक्लियाई से एक क्वेश्चन पूछा गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, देखो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से एक क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा चीज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो ये है कि जो आपका लॉजिक गेट है, देख सकते हैं, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, किसमें, 2024 में। इसका ये साफ क्लियर मतलब है बच्चे कि जो आपका सीवीटी 2025 का पेपर आने वाला है वो अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ही आने वाला है फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2024 में भी न्यू एनसीईआरटी को ही फॉलो किया था। जो ओल्ड एनसीईआरटी के चैप्टर्स थे, रेडियो एक्टिविटी, लॉजिक गेट, कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसको ओल्ड एनसीईआरटी से जब न्यू एनसीईआरटी बनी तो उसमें डिलीट कर दिया गया है, उनसे कोई भी क्वेश्चन आप 2024 में नहीं देख सकते हैं बच्चे। तो अगर आप 2025 में सीवीटी की जब तैयारी कर रहे हैं बच्चे फिजिक्स को लेकर के, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो न्यू एनसीईआरटी है उसी के अकॉर्डिंग बच्चे आपका 2025 का पेपर आने वाला है, क्योंकि 2024 में भी उसी तरीके से बच्चे यहां पे चीजें हो गई है। इससे पहले अगर मैं आपको 2023 का भी दिखा देता हूं, देखो जब 2023 थी जिसमें ओल्ड एनसीईआरटी था सिलेबस में, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया बच्चे। देखो मैं क्वेश्चन दिखाता हूं 2023 में, देखो लॉजिक गेट से भी सर क्वेश्चन पूछा गया, इक्का दुक्का क्वेश्चन आया लेकिन पूछा गया है। कम्युनिकेशन सिस्टम से भी बच्चे 2-2 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए। तो सोचो 2023 तक क्वेश्चन पूछ रहा था, ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा था, लेकिन जब 2024 आया तो 2024 में इन्होंने जो है पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही इन्होंने रखा हुआ है बच्चे। तो
तो न्यू एनसीईआरटी से ही आपको 2025 में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है सिलेबस को लेकर के बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। 2022 का भी यहां पे बच्चे मैं आपको एनालिसिस करके दिखा देता हूं। देखो 2022 में भी लॉजिक गेट से, कम्युनिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में भी, लेकिन 24 में नहीं पूछा गया है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पूरा एक कंक्लूजन मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चे, कि जो आपका 2024 था, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 2024 में इन्होंने किसको फॉलो किया, तो 2024 में इन्होंने फॉलो किया किसको बच्चे, न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस को। न्यू एनसीईआरटी को इन्होंने क्या किया बच्चों, फॉलो किया है। तो ये तो क्लियर हो गई कि अगर 2024 में इन्होंने न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है, तो 2025 में भी जो आपका सिलेबस बनेगा वो क्या बनेगा, फॉलो क्या करना है बच्चे, न्यू एनसीईआरटी को ही पढ़ना है। यानी कि न्यू एनसीईआरटी में आपके क्या क्या चीजों को रिमूव कर देना है, क्या क्या चीजें डिलीट हो गई है, तो लॉजिक गेट, लॉजिक गेट सर ये आपका हट गया है। कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम ये भी, संचार व्यवस्था ये भी बच्चे क्या हो गया आपका, हट गया है, ठीक है। उसके बाद सर रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी सर ये भी क्या हो गया है, ये भी आपके सिलेबस से हट गए हैं। तो ये तीनों चीजें बच्चे जो है न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस से हट गई हैं, इनसे कोई भी क्वेश्चन 2024 में नहीं पूछा गया है। तो ऐसा ही बनेगा कि 2025 में भी इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, समझ गए। तो ये सिलेबस को लेकर के जो आपके मन में कंफ्यूजन थी वो मैंने यहां पे आपको बच्चे क्लियर करा दिया है, कि जो आपका पूरा पेपर बनेगा वो न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनेगा, जिसमें न्यू एनसीईआरटी में ये तीनों चैप्टर जो है डिलीट हो चुके हैं। बाकी अगर आप हमसे जुड़ करके बच्चे नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे हौसला बैच से बच्चे जुड़ सकते हैं। अभी हमारे हौसला बैच में डिस्काउंट यहां पे चल रहा है बच्चों, ठीक है। आप डिस्काउंट चल रहा है और मात्र बच्चे आप 2000 रुपए में बैच को ज्वाइन करके अपनी सीवीटी की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। आप बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से जो है बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से हौसला बैच को बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। बाकी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए यहां पे एक नंबर चल रहा होगा 84 333 410 26, उस पर कांटेक्ट करके बच्चे और डिटेल में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी हमारे सिलेक्शन देख सकते हैं बच्चे 2024 में, 2023 में, 2022 में यहाँ पे भर भर के बच्चे सिलेक्शन हुए हैं। किसी भी हेल्प के लिए बच्चे आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर कर दीजिए, जिनको भी सिलेबस को लेकर के कि 2025 में क्या न्यू एनसीईआरटी और क्या ओल्ड एनसीईआरटी की कंफ्यूजन हैं, अगर ये है तो उनको भेज दीजिए बच्चे, उनका कंफ्यूजन यहां से दूर हो जाएगा। बाकी और किसी भी चीज को लेकर के बच्चे अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उसे भी कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।